अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं सिल्क के ऊपर यानी सिल्क की शर्ट के ऊपर शिमोर सिल्क की ओवरलैप और लैस लगाने का तरीका, आसान तरीका शेयर करूंगी। क्योंकि सिल्क भी सिल्की होता है और शिमोज भी, तो हमें लैस अटैच करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो जो शर्ट होगी आपकी, उसका आपने दामन का ये जो क्रीज़ है ये बना लेनी है चाक की, और दामन की जितनी लेंथ आपने तैयार करनी है इस तरह क्रीज बना लेनी है। उसके बाद आपने शिमो सिल्क की इस तरह 2-2 इंच की ये पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। अगर तो आपके पास सही है, मतलब कि सीधा कपड़ा है तो ठीक, नहीं तो आपने ज्वाइंट लगा के इन पट्टियों को जोड़ लेना है। और ये हमारे पास है लैस। ये सिल्क की पट्टियों को इस तरह मैंने ज्वाइंट लगा के 5 गज की ये पट्टी तैयार कर ली। उसके बाद आपने लैस लेना है। लैस की सीधी साइड लेनी है और जो साइड जितनी सी आपने साइड बाहर की तरफ नज़र आए रखनी है, वो आपने इस तरफ को रखते हुए और वहाँ पे सिलाई लगा देनी है जितनी आप चाह रही हैं कि नज़र आए वहाँ तक। अब मैं ये जो सितारी है इसके सेंटर में, इस तरह सितारी के बिल्कुल सेंटर में मैं सिलाई लगा दूंगी। ये सारी 5 गज के ऊपर मैं इसी तरह लैस अटैच कर दूंगी। ये देखें, ये उल्टी साइड आ जाएगी और ये जितनी सी हमें चाहिए कि नजर आए उतनी सी पे आपने ये सिलाई लगा लेनी है। अब इसको आपने ना इस तरह प्रेस कर लेना है, चाहे तो प्रेस कर लें, अगर आपसे इसी तरह कवर हो जाए तो ठीक, नहीं तो आपने इसको इस रुख में सारे को प्रेस कर लेना है। ये देखिए, सारी पट्टी को इस तरह मैंने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद यहाँ से जहाँ से चौक लॉक होते हैं, यहाँ से आपने मशीन को रखना है 1 इंच ऊपर, यानी चौक यहाँ बंद है 1 इंच ऊपर रखते हुए ये वाले हिस्से को आपने फोल्ड कर लेना है। चाहे तो आप इधर पहले सिलाई लगा लें। अब ये जो क्रीज बनाई हुई है, इस क्रीज के ऊपर आपने इस तरह ये वाली जो लाइन है इस क्रीज के ऊपर रखनी है। जितनी सी यानी कि लैस हमारी नजर आए उतना हिस्सा आपने क्रीज से ऊपर रखना है। यहाँ से मैंने पक्का कर दिया। पक्का करके ये जहाँ तक क्रीज है यहाँ से आपने निकाल लेना। निकालने के बाद ये सीधी साइड आ गई शर्ट की, ऐसे इसको यूं टर्न कर लेना आपने। अब ये यहाँ क्रीज तक आपने इसको फिर पक्का कर लेना है, निकाल लेना है। सीधी साइड कर लेनी है शर्ट की इस तरह। और ये जो क्रीज है इस क्रीज की तरफ आपने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। यहाँ तक अब चौक है, थोड़ा सा 1 इंच ऊपर को आपने इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ से इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। और इस सिलाई को ऐसे लेना है। अब ये बैक साइड सेम उसी तरीके से ये ऊपर से मैंने पहले फोल्ड कर लिया और यहाँ से शुरू करना है। सेम जिस तरह हमने फ्रंट पे लगाया है इसको, उसी तरह आपने ये बैक पे लगा लेना है। और इसके एंड में भी आपने इतना ही इसी तरह ही इसको ख़त्म करना है। ये देखें, इसी तरह इसको आपने ख़त्म करना है जिस तरह हमने इसको शुरू किया था। इसके बराबर में ही ऐसे लाते हुए
अब आपने इसको अच्छे से इस तरह प्रेस कर लेना है उल्टी तरफ करते हुए सारी शर्ट को इस तरह प्रेस कर लिया मैंने इसे। प्रेस करने के बाद आपने इसको उल्टी साइड पे कर लेना है और इस तरह जितना सा हमने फोल्ड करना है उतना ही कपड़ा अंदर की तरफ करना है। चाहे तो आप क्रीज बना लें इसकी। अब यहाँ से आके ये वाला जो फैब्रिक सिलाई में आया हुआ है इसको ना आपने कट कर लेना है। इसको भी इतना ही ऐसे फोल्ड कर लेना है और इस साइड से भी ऐसे। यहाँ पे जी मैं इनको फ्रॉक को इस तरह बंद करते हुए सिलाई लगाऊंगी, लेकिन मेरे से ये कॉर्नर बनाते हुए वीडियो स्किप होगी। अब मैं ये बैक के कॉर्नर बनाऊंगी तो फिर आपको मैं बताती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से फोल्ड करना है। जब आपने सिलाई लगानी है नीचे वाले कपड़े को भी देखते रहना है, उंगलियों की मदद से ही आपने इसको काबू भी करना है, सेट भी करना है कि हमारी सिलाई उल्टी तरफ से भी सही आए, कपड़ा कहीं से इकट्ठा ना हो। अब यहाँ पे आके कॉर्नर पे आपने इस कॉर्नर की ये जो ओवरलैप की ये पट्टी है इसको कट करना है, शर्ट को नहीं कुछ भी करना है। इस तरह ये देखें, ऐसे फोल्ड किया, इधर से भी फोल्ड किया इस तरह। इस तरह अब इसको इस तरह मोड़ लेंगे और ये जो कॉर्नर है इनको हम सुई के साथ यानी कि तुरपाई के साथ बैठा लेंगे, जो ये खुले हुए होंगे कॉर्नर से इस तरह। इसके भी इधर से इसी तरह दूसरा कॉर्नर भी। यहाँ से लेस और कपड़ा दोनों इकट्ठे होंगे तो काफ़ी मोटा हो जाएगा। यहाँ से आपने एहतियात से सिलाई लगानी है ताकि सुई ना टूट जाए। और थोड़ा सा आपने ना सिलाई के ऊपर सिलाई को चढ़ा देना है
ताकि ये फिनिशिंग अच्छे से हो जाए। अब बस हम इसे निकाल लेंगे मशीन में से। अब ये देखिए यहाँ से ओपन हो रहा है। यहाँ से आपने यहाँ पे सुई की मदद से इस तरह टांका लगा लेना है अच्छे से, इस जगह पे भी दूसरे कॉर्नर पे भी। और ये जो कॉर्नर है इसको आपने इस तरह सुई की मदद से तुरपाई की तरह इसको अच्छे से सिलाई कर लेना है। शर्ट की ओवरलैप कंप्लीट हो चुकी है, देखिए फाइनल लुक का आप। और इसकी ये देखें यहाँ से कॉर्नर आपने इस तरह सुई के साथ ठीक कर लेने हैं। और यहाँ पे इस तरह आपने टांका लगा लेना है। वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।